नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रसायन विज्ञान की जो हमारी श्रृंखला चल रही है वन लाइनर प्रश्नों की, उसी दोस्तों श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी 7वीं क्लास है। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन लेकर इन प्रश्नों को अवश्य नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारे प्रश्न चल रहे हैं, सीरीज चल रही है, या आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों सामान्य ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है। पेंसिल का जो लेड होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों बना होता है ग्रेफाइट का। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पेंसिल का लेड होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो कोयला है हमारा, यह 4 प्रकार का होता है। इसमें दोस्तों 4 प्रकार कौन कौन से हमारे हैं। तो दोस्तों 4 प्रकार, एक हो गया ये एंथ्रासाइट, दूसरा दोस्तों बिटुमिनस, और दोस्तों तीसरा हो गया हमारा लिग्नाइट कोयला, और चौथा पीट कोयला। तो ये दोस्तों हमारे 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों जो हमारा एंथ्रासाइट कोयला है, इसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा जो है वह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए दोस्तों यह कोयला जो है एंथ्रासाइट, यह उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है। जो एंथ्रासाइट ये हमारा कोयला है, यह दोस्तों सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें जो दोस्तों कार्बन की मात्रा है वह आपको 94 से 98% मिलेगी, 94 से 98%। इसीलिए दोस्तों यह कोयला हमारा सबसे अच्छा माना जाता है। अगर दोस्तों बिटुमिनस कोयले की बात करें तो उसमें दोस्तों 77 से 86% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जो हमारा सबसे आपको ख़राब कोयला की बात करें तो सबसे ख़राब कोयला हमारा होता है पीट कोयला। इसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा है 27% लगभग। तो दोस्तों सबसे अच्छा कोयला अगर आपसे पूछा जाए तो होगा हमारा एंथ्रासाइट, और सबसे ख़राब कोयला पीट कोयला। इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, कभी प्रश्न बन जाए कि भारत में किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो दोस्तों भारत में जो हमारा बिटुमिनस कोयला होता है, सेकेंड क्रम का बिटुमिनस कोयला जो होता है हमारा, वह भारत में सर्वाधिक उत्पादित होता है। और इसमें जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है वह एंथ्रासाइट होता है। तो किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वह एंथ्रासाइट होगा। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 94 से 98%, 94 से 98%। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसमें जो कार्बन का अंश अभी आपको बताया कि न्यूनतम किस में होता है, पीट कोयले में। तो पीट कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है, कितना होता है? लगभग 27%। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट और सबसे ख़राब कोयला पीट कोयला, इसमें एंथ्रासाइट में 94 से 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और पीट कोयले में 27%। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आगे दोस्तों देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो दोस्तों फ्लोरीन जो तत्व है हमारा, यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। वह हैलोजन कौन है जिसका प्रयोग दोस्तों पीड़ाहारी मीन्स
आपकी जो पेन किलर की तरह प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन का दोस्तों प्रयोग जो है पीड़ाहारी या पेन किलर की तरह किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो वह निकलती है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से हमें जल प्राप्त होता है। इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती, तो हमारी होगी CO2। अगर आपसे पूछा जाए कि कोयले के अर्ध दहन से या अर्धजले कोयले से कौन सी गैस निकलती है, तो वह तब हमारी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जो कोयले के अर्ध दहन से हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और पूर्ण दहन से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट हमारी होती है इसमें निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों नियान और पारा का वाष्प जो होता है वह ट्यूबलाइट में भरी जाती है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि नियान और पारा का वाष्प जो होता है वह ट्यूबलाइट में भरा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, ऑक्सीजन के खोजकर्ता। तो दोस्तों ऑक्सीजन के खोजकर्ता आपको पता होगा कि प्रिस्टले हैं ऑक्सीजन के खोजकर्ता। अगर आपसे हाइड्रोजन के पूछ दिया जाए हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, तो वह थे हमारे कैवेंडिश। हाइड्रोजन के कैवेंडिश, ऑक्सीजन के प्रिस्टले। हीलियम के पूछ दिया जाए आपसे अगर हीलियम के या आपसे पूछा जाए कि अक्रिय गैसों के खोजकर्ता कौन थे, तो दोस्तों अक्रिय गैसों के खोजकर्ता थे हमारे रैमजे। तो अक्रिय गैसों के खोजकर्ता थे रैमजे। और ऑक्सीजन के खोजकर्ता प्रिस्टले। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, तो कैवेंडिश थे। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, देखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। तो दोस्तों यह प्रश्न ऐसे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। इसको दोस्तों बहुत ध्यान से आप लोग याद करना, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको इससे मिलता जुलता एक प्रश्न बताया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानी की या जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है, स्थायी कठोरता का कारण पूछा जाए, तो वो दोस्तों हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जल की स्थायी कठोरता, तो वह होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण। और आपसे पूछा जाए कि जल की अस्थायी कठोरता, तो वह होगा दोस्तों कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। यह चीज़ आप लोग विशेष का ध्यान रखना। स्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण होती है और अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन कौन सी हैं? वायु में दोस्तों किन गैसों का प्रतिशत सर्वाधिक है? यह भी दोस्तों पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो हमारा वायुमंडल में अगर गैसों की बात की जाए, तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और फिर दोस्तों इसके मध्य होगी आपकी आर्गन गैस, उसके बाद हमारी होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत होती है दोस्तों? 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, और आर्गन जो आपकी होगी 0.93% होगी, यह होगी आर्गन। और आपकी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो 0.03
0.03%। 0.03% होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु की अगर मुख्य संगठक गैसों की बात की जाए तो वह आपकी होगी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है दोस्तों? 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इनका क्रम पूछा जाए तो दोस्तों इसके मध्य आपका आ जाएगा आर्गन गैस भी आ जाएगी, जो होती है इसकी मात्रा होती है दोस्तों 0.93% जो है वह इसकी आर्गन की मात्रा होती है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो दोस्तों गोताखोर जो होते हैं वह जब पानी के अंदर जाते हैं तो उसमें दोस्तों जो सांस लेने के लिए जो उनके पीठ पर एक सिलेंडर टंगा होता है, उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो उसमें दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैस जो है इनका मिश्रण होता है। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे हल्का होता है फ्लोरीन। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर, इसका दोस्तों रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 और रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, यह किस कारण होता है? तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड के कारण। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड के कारण। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है, या तो आपको पता होगा कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वह हीरा होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में जो भरी होती है वह भरी होती है आर्गन गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों जो हमारा विद्युत बल्ब है इसमें कौन सी गैस है? आर्गन गैस। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्नों की सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले हमारा पिछला जो प्रश्न था आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो उसमें दोस्तों होते हैं नियान और पारा का वाष्प। नियान और पारा का वाष्प। अगर ट्यूबलाइट में आपसे पूछा जाए तो वह हो गई दोस्तों नियान और पारा की वाष्प, और अगर विद्युत बल्ब में आपसे पूछा जाए तो वह होगी आर्गन गैस। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, हैलोजन तत्वों की अपक्रियाशीलता का घटता क्रम। तो हैलोजन तत्वों की अपक्रियाशीलता का घटता क्रम, तो दोस्तों सबसे अधिक अपक्रियाशील होती है फ्लोरीन, उसके बाद दोस्तों क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और अंत में स्टेटिन। तो हैलोजन तत्वों की अपक्रियाशीलता का घटता क्रम क्या है? सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। आगे दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह दोस्तों पाया जाता है हाइड्रोजन तत्व। या हाइड्रोजन जो है दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो दोस्तों यह है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन समूह का वह सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है? वह दोस्तों तत्व होगा हमारा आयोडीन। वह तत्व है हमारा आयोडीन। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है?
जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के जो परमाणु हैं इनके बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? तो दोस्तों वह होते हैं पूर्ण। जो अक्रिय गैस हैं इनके जो परमाणु के बाह्यतम कोश होते हैं वह पूर्ण होते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जीनान गैस, जीनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो पटाखों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो वह प्रयोग होता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो है वह पटाखों के निर्माण में प्रयोग होता है। इसके पहले दोस्तों पिछली क्लास में हमने आपसे बताया था कि अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि पटाखों में जो या पटाखों में या आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वह किस कारण होता है और लाल रंग किस कारण होता है? तो दोस्तों आतिशबाजी में हरा रंग जो है वह होता है बेरियम के कारण। बेरियम के कारण हरा रंग होता है। और लाल रंग जो है दोस्तों वह होता है स्ट्रांसियम के कारण। स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग होता है और बेरियम के कारण हरा रंग होता है। यह चीज़ भी आप लोग विशेष का ध्यान रखना। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह दोस्तों है सेलेनियम। सेलेनियम तत्व जो है वह फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, व्यंजक अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? व्यंजक अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन का जो प्रयोग है व्यंजक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है। तो दोस्तों सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सी है? वह है हमारी ओजोन, O3। जो ओजोन गैस है यह सड़ी मछली की तरह इसमें गंध आती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस, तो वह दोस्तों होगी हमारी, सड़े अंडे की अगर गंध वाली गैस पूछी जाए तो वह दोस्तों हमारी होगी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। यह दोस्तों होगी सड़े अंडे जैसी दुर्गंध वाली गैस। अगर सड़े मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस पूछी जाए तो होगी ओजोन गैस। आगे दोस्तों देखते हैं और आज की हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न जो है वह देखिएगा, कौन सा अम्ल कशीस के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा अम्ल जो है वह कशीस के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारा H2SO4, इसे कशीस के तेल के नाम से जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसे कशीस के तेल के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों को अवश्य नोट कर लीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।